सेकेंड ईयर, विषय हिंदी, ज्ञान भाषा एवं पाठ्यक्रम, लेसन 13 और यूनिट 4। आज जो टॉपिक है वो है प्रचलित माध्यमिक पाठ्यक्रम के दोष, डिफेक्ट्स ऑफ एक्सिस्टिंग सेकेंडरी करिकुलम। भारतीय शिक्षा के प्रचलित माध्यमिक पाठ्यक्रम का निर्माण ब्रिटिशकालीन शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया गया है। परिणामस्वरूप इसके अंतर्गत उन सभी विचारों, क्रियाओं तथा अनुभवों एवं विषयों का अभाव है जो स्वतंत्र भारत के बालकों को उत्तम नागरिक बना सके। यही कारण है कि इस पाठ्यक्रम की शिक्षक, बालक तथा अभिभावक सभी लोग आए दिन निंदा करते रहते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार हमारे प्रचलित माध्यमिक पाठ्यक्रम में निम्नलिखित दोष हैं। नंबर 1, संकुचित आधार। माध्यमिक शिक्षा के प्रचलित पाठ्यक्रम का निर्माण बालक की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं तथा क्षमताओं एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ण अवहेलना करते हुए केवल विश्वविद्यालयों की शिक्षा को दृष्टि में रखते हुए किया गया है। अतः इसका आधार तथा दृष्टिकोण अत्यंत संकुचित है। नंबर 2, पुस्तकीय एवं सैद्धांतिक ज्ञान पर बल। चूंकि माध्यमिक शिक्षा के प्रचलित पाठ्यक्रम पर विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का प्रभाव है, इसलिए यह भी पुस्तकीय एवं सैद्धांतिक ज्ञान पर ही बल देता है। ऐसे पुस्तकीय एवं सैद्धांतिक ज्ञान को प्राप्त करके बालक व्यवहारिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल हो जाते हैं। नंबर 3, विषयों से अधिक बोझल। प्रचलित पाठ्यक्रम का निर्माण विषय विशेषज्ञों की दृष्टि से किया गया है। दूसरे शब्दों में इसके अंतर्गत आवश्यकता से अधिक विषयों को स्थान दिया गया है, चाहे वे बालकों के लिए उपयोगी हों अथवा नहीं। विषयों के इस भारी बोझ से बालक हर समय दबे रहते हैं। दुख की बात यह है कि इन विषयों को न तो बालकों की रुचियों तथा योग्यताओं के अनुसार ही छांटा गया है और न ही एक विषय का दूसरे विषय के साथ सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इससे बालक ज्ञान के समग्र रूप से वंचित रह जाते हैं। नंबर 4, जीवन से असंबंधित। माध्यमिक शिक्षा आयोग के ही शब्दों में माध्यमिक शिक्षा की भांति माध्यमिक पाठ्यक्रम का जीवन से कोई संबंध नहीं है। यह बालकों को जीवन के लिए तैयार करने में असफल रहा है। यह वहां से बाहर की दुनिया का उन्हें कोई अभ्यास नहीं कराता जिसमें वे शीघ्र ही प्रवेश करने वाले हैं। नंबर 5, व्यक्तिगत भेदों को कोई स्थान नहीं। किशोर अवस्था में व्यक्तिगत विभिन्नताएं स्पष्ट हो जाती हैं, पर प्रचलित पाठ्यक्रम इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं की अवहेलना करते हुए प्रत्येक बालक के लिए एक सी ही विषय वस्तु प्रस्तुत करता है। यह अमनोवैज्ञानिक है। नंबर 6, परीक्षा केंद्रित। प्रचलित पाठ्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य बालक की परीक्षा के लिए तैयार करना है। अतः सभी शिक्षक परीक्षा में आने वाली संभावित विषय सामग्री को बताने में तथा बालक उसको रटने में हर समय जुटे रहते हैं। इससे बालकों को किसी विषय का वास्तविक ज्ञान नहीं हो पाता। नंबर 7, तकनीकी तथा व्यावसायिक विषयों की कमी। प्रचलित पाठ्यक्रम में तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है। इसमें न तो हमारे बालकों में श्रम के प्रति महत्व की भावना जागृत हो रही है और न ही देश की वास्तविक औद्योगिक उन्नति हो पा रही है। नंबर 8, नैतिक तथा यौन शिक्षा का अभाव। लैक ऑफ सेक्स एंड मॉरल एजुकेशन। प्रचलित पाठ्यक्रम में यौन तथा नैतिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। परिणामस्वरूप बालकों में यौन अपराध की संख्या तथा चरित्रहीनता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। नंबर 9, जनतंत्र के लिए अयोग्य। प्रचलित पाठ्यक्रम में जनतंत्रीय आदर्शों का समावेश नहीं है, अतः इसके द्वारा बालकों में जनतंत्रीय भावना का विकास करना असंभव है। चूंकि हमारे देश में अब जनतंत्रीय व्यवस्था स्वीकार कर ली है, इसलिए माध्यमिक शिक्षा का प्रचलित पाठ्यक्रम हमारे बालकों के लिए व्यर्थ है। अब जो टॉपिक है वो है पाठ्यक्रम के सुधार के लिए सुझाव। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि माध्यमिक शिक्षा के प्रचलित पाठ्यक्रम में अनेक दोष हैं। इन दोषों के कारण यह पाठ्यक्रम बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने में असफल हो गया है। पाठ्यक्रम के उक्त सभी दोषों को दूर करने के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग तथा कोठारी आयोग ने अनेक सुझाव प्रस्तुत किए हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में हम माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा
पाठ्यक्रम संबंधी विस्तार के विषय में दिए गए सुझावों पर प्रकाश डाल रहे हैं। नंबर 1, प्राइमरी स्तर के बालकों का पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए। नंबर 2, पाठ्यक्रम को बालकों की विभिन्न रुचियों, आवश्यकताओं तथा प्रवृत्तियों का विकास करना चाहिए। नंबर 3, पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। नंबर 4, पाठ्यक्रम को बालक के व्यक्तिगत का सर्वांगीण विकास करना चाहिए। नंबर 5, पाठ्यक्रम को अवकाश के सदुपयोग की शिक्षा देनी चाहिए। नंबर 6, पाठ्यक्रम को सामुदायिक जीवन में समायोजन करने में सहायता करनी चाहिए। नंबर 7, पाठ्यक्रम को बालकों के जीविकोपार्जन की समस्या को हल करनी चाहिए। नंबर 8, पाठ्यक्रम के विषय अलग अलग न होकर एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। नंबर 9, उच्चतर माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम विविध होना चाहिए। ऐसे विविध पाठ्यक्रम के अंतर्गत कुछ विषय अनिवार्य होने चाहिए तथा बहुत से विषय ऐसे होने चाहिए जिनमें से प्रत्येक बालक अपनी अपनी व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार कुछ विषय चुन सकें। इस प्रकार उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने निम्नलिखित पाठ्यक्रम निर्धारित किया है। मुख्य विषय भाषा, सामान्य विज्ञान, समाजशास्त्र तथा हस्तकला। ऐच्छिक विषय, मुख्य विषयों के अतिरिक्त प्रत्येक बालक को निम्नलिखित वर्गों में से किसी एक वर्ग के अंतर्गत 3 विषय चुने चाहिए। नंबर 1, मानवीय। नंबर 2, वैज्ञानिक। नंबर 3, प्राविधिक। नंबर 4, व्यावसायिक। नंबर 5, कृषि। नंबर 6, ललित कला। नंबर 7, गृह विज्ञान। पाठ्यक्रम के संबंध में कोठारी आयोग के सुझाव। कोठारी शिक्षा आयोग ने भी माध्यमिक शिक्षा आयोग की भांति प्रचलित पाठ्यक्रम के अनेक दोषों को दृष्टि में रखते हुए लोअर प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी स्तर की कक्षाओं के पाठ्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए हैं। नंबर 1, लोअर प्राइमरी स्तर। आयोग ने सुझाव दिया है कि लोअर प्राइमरी अर्थात 1ली से 4वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में भाषा, गणित, कार्य अनुभव, सृजनात्मक क्रियाएं, स्वास्थ्य शिक्षा तथा समाज सेवा आदि विषयों को स्थान मिलना चाहिए। हायर प्राइमरी स्तर। आयोग ने सुझाव दिया है कि हायर प्राइमरी अर्थात 5वीं से 7वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा, 2 भाषाएं, विज्ञान, गणित, समाज सेवा, सामाजिक अध्ययन, कला तथा साधक शिक्षा आदि विषयों को सम्मिलित किया जाए। नंबर 3, लोअर सेकेंडरी स्तर। आयोग ने सुझाव दिया है कि लोअर सेकेंडरी अर्थात 8वीं से 10वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में 3 भाषाएं, विज्ञान, गणित, भूगोल, नागरिकशास्त्र, समाज सेवा, कार्य अनुभव, साधक शिक्षा तथा नैतिक शिक्षा एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए। नंबर 4, हायर सेकेंडरी स्तर। आयोग ने सुझाव दिया है कि इसी स्तर के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए जाने चाहिए। नंबर 1, कोई सी 2 भाषाएं जिनमें कोई सी वर्तमान भारतीय भाषा सम्मिलित हो तथा कोई भी वर्तमान विदेशी भाषा चुनी जाए। नंबर 2, निम्नलिखित में से कोई से 3 विषय लिए जाएं। 1, अतिरिक्त भाषा, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, कला, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान तथा भूगर्भ शास्त्र। नंबर 3, कार्य अनुभव एवं समाज सेवा, शारीरिक सेवा। नंबर 5, कला तथा अथवा चित्रकला। नंबर 6, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों की क्रिया। प्रस्तुत पाठ्यक्रम के दोषों को दूर करने के लिए दोनों शिक्षा आयोगों द्वारा दिए गए उपयुक्त सुझावों पर दृष्टि डालने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर आते हैं। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।